पार्टियां होगी, लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हंसाती है और करती है कविता, और जिनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई बात तो है अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी और अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी। मेरे ख्याल से कविता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्या हुआ ही नहीं। और जो हम करते हैं वो कभी कोई नहीं करता, जो हम करते हैं वो जमाना करता है। देश के ऐसे कवि जिनका नाम महेंद्र है वो सब अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी में, देश के ऐसे कवि जिनका नाम सुरेंद्र है वो अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी में। और हम बड़े खुश हैं साहब कि हमने क्या कमाल कर दिया। ये आइडिया कोई ऐसे आसानी से पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और जब खुशी बहुत होती है तब जी करता है कि हम नाचें गाएं। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक बहुत कुशल नृत्यांगना है, नेहा के मेहता। बहुत अच्छा नृत्य करती है। ये ऐसे तो पता चलेगा नहीं, जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। एक मिनट, आओ नेहा जी, शुरू करिए। एक सेकंड। देखिए, कोई भी अकेला डांस करे तो मजा नहीं आता ना, कोई पार्टनर होना चाहिए। तो मैं आज नेहा को एक ऐसा पार्टनर देना चाहता हूँ जो जब नेहा के साथ डांस करेगा हाय आप ऋतिक रोशन को भूल जाएंगे। Oh my God! आप कहेंगे कि डांसर हो तो ऐसा हो। म्यूजिक बजाइए, मैं पार्टनर लाता हूँ। म्यूजिक बजाइए, बजाइए बजाइए। आइए। दोस्तों, जो भी हमने देखा नेहा के मेहता और मास्टर महेंद्र ने जो किया वो कमाल का एक्स्ट्रा था। भाई हमने कहा था कि हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जो एक्स्ट्रा होगा। आज के एपिसोड में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। जैसे कल अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी ने जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा, लेकिन अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी आज जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखने वाली है इस तरह से। 4 किलो बैंगन के साथ हवाई यात्रा का टिकट फ्री है। 4 किलो बैंगन के साथ हवाई यात्रा का एक टिकट फ्री वाली स्कीम जो इस सब्जी वाले ने मुझे समझाई, मैंने बैंगनों पे नजर घुमाई। बहुत अच्छे। मैंने कहा रही बैंगन तो काने हैं, यह ग्राहक के साथ छल है। वह बोला टिकट कौन सा ओरिजिनल है। इस साबुन से कहा कि सुन बलमा मेरे, मैं फूटी किस्मत वाली, कितने ऊंचे तकदीर तेरे। मैं धोती पैंट शर्ट कुर्ते पाजामे और रुमालों को तू चुम्मा करता है गोरी गे गोरे गोरे गालों को। ये जो सुरेंद्र पार्टी है इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। एक ने हमसे पूछा आपका लड़का तुतलाता है क्या? हमने कहा हमेशा नहीं तुतलाता, बोलता है तब तुतलाता। ये कॉन्फिडेंस है। वीरेंद्र भाई, ऐसा है जितना कॉन्फिडेंस आपका पार्टी का तीनों सदस्यों का, उतना हमारे एक अकेले सदस्य में कॉन्फिडेंस। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे, मिला संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पाँव के है गिले के गिले, क्या बात है? दिल में ही रह गई जज्बात, सजन गए सीमा पे। वो कंपट बिस्कुट टॉफी में, कभी कैफे वाली कॉफी में, पाव भाजी खाकर सो जाना या बीच सड़क मोमो खाना, लाइफ के फास्ट फूड बचपन का
पिज्जा लाया हूँ। क्या बात है, वाह वाह, मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया क्या हूँ। बात है। सबसे पहले मिल लेते हैं हमारे इन साथियों से जो उधर हैं और इधर है। उधर अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी और इधर अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के 3 कद्दावर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले उसे बुलाया जाए जो सबसे कद्दावर है, जिसके आते ही विरोधियों की बोलती बंद हो जाए। महेंद्र पार्टी वालों, जिसे हम बुला रहे हैं, वो देश के ऐसे विख्यात हास्य कवि हैं जिन्होंने न जाने कितने पुरस्कार पाए, जिनके विषय नितांत अनूठे होते हैं। और मैं जानता हूं आप लोगों को तो वो यूं 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 झटके से उड़ा देंगे। आइए मिलते हैं हमारी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली हास्य कवि सुरेंद्र दुबे से। प्लीज वेलकम सुरेंद्र साहब। शैलेश भाई, आज दोनों टीमों के टोपियां लगवाई है तुमने, और मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा टोपी महेंद्र अजनबी को फब रही है। अच्छा, क्यों? इस टोपी से ये प्रतीत हो रहा है कि इनका समूचा शीश श्वेत सघन केश राशि से आच्छादित है, हाँ। जिसको टोपी ने आवृत कर लिया है। कृपया आप दिखाएं। असलियत की है। क्या बात, राजनीति में शैलेश भाई इसे कहते हैं पोल खोल। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस पंक्ति में मैं आपको सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जब इस देश में बहुत सारी टोपियां करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के असर ढक रही है, हमें खुशी है कम से कम एक टोपी सर ढक रही है। शैलेश भाई, हमारे देश में जब भी कोई बुरा काम होता है, गलत काम होता है, हादसा होता है, तो हमारे बुद्धिजीवी कैंडल मार्च निकालते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कैंडल मार्च निकालना भद्र लोगों की भाषा है, और जो बुरा काम करते हैं वो अभद्र लोग होते हैं। ठीक बात है। तो करना क्या चाहिए बताएं। स्वागत। बुरे काम मिट जाते जलती सदाचार की टार्च। बुरे काम मिट जाते जलती सदाचार की टार्च। कैंडल मार्च को छोड़ अगर हम करते सैंडल मार्च। इसका कारण सीधा सा है, सारे लोग जानते जी, ये सैंडल के भूत कभी कैंडल से नहीं मानते। भाई क्या बात है। नाइस वन। देश की व्यवस्था की तरह तरह से बातें हुई। 1-2 पंक्ति की कविता सुने। स्वागत। कि एलोपैथी से इलाज कराने का आइडिया मुझे कभी नहीं जचेगा। अच्छा, क्योंकि जिस पैथी में मेडिसिन ही एक्सपायर हो जाती हो, उसमें मरीज क्या उसमें बचेगा? मरीज कैसे अरे वाह, बचेगा? वाह, अरे क्या बात, अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि अधूरे वाक्य से पूरा काम चलाना चाहते हैं। हाँ। जैसे बस स्टॉप पर खड़ा था मैं जयपुर में, इंक्वायरी के सामने, इंक्वायरी की खिड़की के सामने खड़ा हूँ। वहां जो आता है जल्दी में अधूरे वाक्य में पूरा काम चलाना चाहता है जी। एक आदमी आया, बोला क्यों जी वो जोधपुर वाली गई क्या? उसने नहीं कहा बस, हाँ। पर वो समझ गया, बोला गई, तो बोले टोंक वाली कब जाएगी? ये अधूरे वाक्य में पूरा काम चलाने की कोशिश, इसी में से मैंने हाथ से निकाला है जी। सुनना। बस आकर रुकती है, पैसेंजर उतरता है, उसे एक भीड़ घेरती है कस्बों में। वो होती ठेले वाले की, रिक्शे वाले की, ऑटो वाले की, कुलियों की, वो स्वागत करती है। अब क्या हालत होती है बताएं। अभी मैं बस से उतर भी नहीं पाया कि मुझे देखते ही एक आदमी जोर से चिल्लाया, बाबूजी ऑटो। बाबूजी ऑटो। मैंने कहा बिगाड़ दूंगा फोटो, नजर नहीं आता है, आदमी को ऑटो बताता है। मैं उसे दे ही रहा था शिक्षा कि इतने में एक ने दूसरे को आवाज लगाई, अरे ओ रिक्शा। मेरे पीछे पीछे उतर रही थी एक महिला को देखते ही खोमचे वाले का चेहरा खिला। वो जोर से बोला, भाभी जी कचौरी। भाभी जी कचौरी। सब हंसने लगे। महिला के पति की चढ़ गई त्योरी। महिला के पीछे पीछे उतर रही थी एक लड़की को देखते ही एक दूसरे खोमचे वाले की आवाज कड़की, बहन जी नमकीन। अरे मैंने कहा इस शहर के लोग तो शायद घोर साहित्यकार हैं। साहित्यकारों में भी कवि, कवियों में भी प्रयोगवादी, जिनको मनचाही उपमाएं देने की पूरी है आजादी। पर ये जन समुदाय क्या कहर ढाएगा जब पिछली सीट पर बैठे हुए हमारे मित्र पहलवान का नंबर उतरने में आएगा। पहलवान से पहले उतरा हमारा मोटू काका,
एकदम गोल मटोल, माथा जैसे फुटबॉल, कुंभकर्णी बदन, अपने ही बोझ से दबा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक छोटे से थैले को उठा पा रहा था। वह लड़खड़ाते जो ही फाटक तक आया, उसे देखते ही एक खोमचे वाला चिल्लाया, काका गोलगप्पा। बहुत अच्छे। सब हंसने लगे, काका रह गया हक्का बक्का। मैंने कहा रे इस मोटू काके को गोलगप्पा बताएगा तो इतना बड़ा मुंह कहां से लाएगा जो इस गोलगप्पे को खाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। वह बोला, बाबूजी आपको कुछ नहीं आता है, आपको पता नहीं भ्रष्टाचार का मुंह आदमी तो क्या पूरी व्यवस्था को निगल जाता क्या है। बात है, वाह 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 वाह। सबसे अंत में उतरा हमारा मित्र पहलवान। अच्छा। सामने से एक आम विक्रेता आया और पहलवान को देखते ही जोर से चिल्लाया, पहलवान लंगड़ा। जिनको जानकारी नहीं उन्हें बता दूं, लंगड़ा एक आम की किस्म होती है, जैसे हापुस, जैसे दशहरी, जैसे सफेद आम, वैसे ही लंगड़ा। लंगड़ा। पहलवान ने आव देखा ने ताव रसीद कर दिया, थप्पड़ एक तगड़ा। फिर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे जमीन पर रगड़ा। आपको कैसे पता? वहां सब कुछ कमाल था। अब मेरे भीतर एक सवाल था, वाह रे आदमी, धन्य है तू, धन्य है तेरी रफ्तार, जिस भाषा ने तुझे पशुता से भिन्न किया, सभी जीवों पर विजेता का गौरव दिया, उसी मूल्यवान भाषा के साथ तेरा इतना लापरवाही भरा व्यवहार। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिस दिन भाषा भी अपनी पर आ गई उस दिन पछताएगा, तुझे तो जानवर भी शरण नहीं देंगे बच्चू, फिर बचने के लिए कहाँ जाएगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। So respect your language. हमारे अखिल भारतीय स्टूडेंट पार्टी के सबसे बड़े पहलवान जो यहाँ पे बैठे हैं, सुरेंद्र दुबे, उन्होंने कमाल कर दिया और अब हम उन्हें बुलाते हैं जो अपने खास अंदाज में कविताएं करते हैं। अखिल भारतीय स्टूडेंट पार्टी के एक ऐसे कवि जिनका नाम ऐसा लगता है जैसे जोड़े हों, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, वैसे सुरेंद्र यादवेंद्र, पर एक ही आदमी का नाम है। सुरेंद्र भी यही है और यादवेंद्र भी यही है। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनकी पार्टी में इनका एजेंडा क्या है। जरा तालियां बजाइए सुरेंद्र यादवेंद्र। वाह वाह क्या बात में आए सारे कवि धुरंधर, आधे यहाँ महेंद्र हैं तो आधे यहाँ सुरेंद्र। सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां, सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां। भाई साहब, हाँ जी। कल जो रात बीत गई थी, हाँ। उसमें हमारी टीम जीत गई थी। हाँ। फिर आज ये हारे हुए बैठे हैं, मन को मारे हुए बैठे हैं, ये इनका बहम है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? विरोधी टीम का क्या करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ भाई साहब, ये हमारे विरोध में है, इनके पुतले फूकना चाहता हूँ। हट्टे कट्टों से टकराने चले हैं सूखे सूखे, और पुतला होकर ये खुद पुतला दूजों का ही फूके। इनकी मती गई है मारी रे बजाओ तालियां। अभी एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया। अच्छा, कहाँ थे आप जहाँ फोन आया? मैं ऑफिस में था। अच्छा। तो कि शाम को जब आओ तो साबुन खत्म हो रहा है, एक कपड़े धोने का साबुन और एक नहाने का साबुन लेते आना। अच्छा। मैंने 2 साबुन लिए, एक इस जेब में रख लिया कपड़े धोने का, एक इस जेब में रख लिया। मैं बाजार से घर तक पहुंचा तो वो दोनों साबुन आपस में बातचीत कर रहे थे। साबुन बातचीत कर रहे थे? हाँ, और कविता तैयार हो गई। अरे वाह, शुद्ध क्या हास्य बात। की कविता सुनिएगा। सुनिए। ये कपड़े धोने का साबुन जी, ये नहाने का साबुन, क्या बात। कविता तैयार हो। सुनिए। इस साबुन ने इस साबुन से कहा कि सुन बलमा मेरे, मैं फूटी किस्मत वाली, कितने ऊंचे तकदीर तेरे। मैं धोती पैंट शर्ट कुर्ते पाजामे और रुमालों को तू चुम्मा करता है गोरी गे गोरे गोरे गालों को। नहाने और निलाने का तो केवल एक बहाना है, मल्लिका और बिपाशा के घर तक आना जाना है। मेरी पत्नी भी हरदम तेरी फरमाइश करती है, गाँव की गोरी तुझसे मिलने की ख्वाहिश करती है। ओए ओए!
तू बाथरूम का राजा, मैं बस बेसिन की पटरानी हूँ। भूल गया क्यों मुझे याद कर, मैं जानी पहचानी हूँ। शायद शोहरत पा कर के अब सड़ गए हैं दिमाग तेरे। एक मेरे मन की अच्छी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ शैलेश भाई। हालांकि संचार में बहुत बड़ी क्रांति हुई, मैं उसका न तो खंडन करता हूँ न विरोध करता हूँ। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन इस पाने के बीच में हमने कुछ न कुछ खोया भी है, और कुछ न कुछ नहीं साहब, बहुत कुछ खोया है जी। वो क्या खोया है इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार, अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी ये कवि लोग दिल्ली मुंबई काय के लिए रोते फिरेंगे, घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पेलेंगे। जैसे ही आप फेक से डीडी भिजवाएंगे या अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। बहुत अच्छे। हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे एक ही सांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। वो बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति। ओहो, बड़ा लंबा बाईपास है जी। क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी, पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तू में एक जबसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। अरे वाह, इंटरनेट उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। वाह वाह वाह। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। अरे दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। वाह। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। वाह। कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। क्या बात है? संबंध तो है पर संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है। अलगाव है, लगाव नहीं है। वेदना है, संवेदना नहीं है। आभास है, एहसास नहीं है। अरे और तो और आज आदमी को खुद अपने आप की परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। क्या बात है, वाह। और नजदीकें क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ चंद पंक्तियों के माध्यम से कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था, कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांझ ढलती थी, ताई जी दादी जी की पख्तलियों में सरसों का तेल मलती थी। ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे। बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। मेरी पत्नी सुबह शाम गीले कपड़े से उनका बदन पोछा करती थी। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती थी। चाचा और चाची रात रात भर पैर दबाते रहे। मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख कर के रात रात भर सहलाते रहे। और अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े। क्या बात है, वाह। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के सुरेंद्र यादवेंद्र ने एक बहुत ही श्रेष्ठ कविता सुनाई। और शायद मैंने अपनी जिंदगी में जितना लिखा उसमें जो मेरी सबसे प्रिय पंक्ति है, जब कुछ नहीं था तब बहुत कुछ था, जब बहुत कुछ हो गया तब कुछ नहीं रहा, तब मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है,
पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। जिंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ है, क्योंकि अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के एक और सिपह सालार बाकी है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे से। ये महन पार्टी जो है शैलेश जी, मैं इसकी पूरे अंदर की जड़ जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि इस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उस पार्टी का अध्यक्ष बीच में बैठा है, इनका चंदा करना धंधा है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अध्यक्ष पद खुद ही चुन लिया दोनों ने? हो सकता है ये दोनों मिलकर तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर दे अभी। जब कोई पद ना मिले तो बुद्धिमानी ये है कि आप ले लो। जी। इनका मुख्य काम चंदा है, चंदा इनका धंधा है। आप अध्यक्ष की टोपी उतार के देखिए, अध्यक्ष तो गंदा है। अच्छा, ऐसी पार्टी क्या तरक्की करेगी जिसका सदस्य अभी नेहा जी के साथ डांस कर रहा था? ऐसी पार्टी तरक्की करेगी? असली मजा तो यही ले उड़ा। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। ये जो सुरेंद्र पार्टी है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। एक ने हमसे पूछा, आपका लड़का तुतलाता है क्या? हमने कहा हमेशा नहीं तुतलाता, बोलता है तब तुतलाता। बहुत बढ़िया है, आपने टोपी पहनाई। आज पूरे देश में विवाद चल रहा है, उस पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। न तिलक लगाने से कोई हिंदू होता है, न टोपी लगाने से मुसलमान। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? वाह वाह वाह। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? हमें आजादी है बेवजह बोलने की, हमें आजादी है मुंह खोलने की, हमें आजादी है दंगे करने और कराने की, हमें आजादी है राजनीति से पैसे खाने की, क्योंकि हम आजाद हैं। वाह वाह। ये आजादी की परिभाषा है। ये आजादी की परिभाषा हो जाती है तब तकलीफ होती है, और हर नेता बोलता है कि मेरे को एक बार चांस दे के देख। चांस दे के देख। माँ बेटी लड़ रहे थे, माँ ने बेटी से कहा, तू ना बहुत तंग करती है, मैं तेरी शादी किसी काने से करूंगी। काने से करूंगी? उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बोला, जल्दी डिसाइड करो, मैं हूं आदमी नेक, अगर मेरे तरफ बात हो जाएगी तो मेरे को मिल जाएगा ब्रेक। अरे एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख। एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख। हमारे देश में हर कोई नेता भाषण दे रहे थे। हमारे पहले जौन है तौन जो नए नेता थे, 5 स्कूल खाए, 15 अस्पताल खाए, 20 सड़क खाए। हम कमीशन मांगने नहीं आए, हम आज आए हैं आपके बीच। हम ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, दाल में नमक का जितना खाएंगे, और हम वादा करते हैं कि 5 साल आपको अपना ब्लैक फेस नहीं दिखाएंगे। हम आदमी हैं बहुत नेक, और हमारे कारनामों को 5 साल बाद जान जाएगा हर व्यक्ति प्रत्येक। एक बार चांस दे के तो देख, एक बार चांस दे के तो देख। कबीर सूर तुलसी ने अपने युग में भी विरोध सहा, लेकिन वही बातें कही जो जन कल्याण के लिए रही। इसीलिए उनकी कविता घर घर दोहराई जाती है। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती? वाह वाह। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती है? आजकल शैलेश जी, भिखारी भी एकदम हाई प्रोफाइल हो गए। देख रहा हूँ। अरे भिखारी बहुत दिलदार होते हैं, और हमारे शहर जोधपुर जहाँ का मैं हूँ, वहाँ एक भिखारी था खड़ा हुआ, बहुत दिनों तो ऐसी एरिया में खड़ा रहता था। तो उस एरिया में बहुत दिनों बाद में गया तो मेरे को दिखा नहीं, तो मुझे आगे मिला 1 किलोमीटर बाद। मैंने कहा तू वहाँ खड़ा रहता था, आजकल इधर आ गया? बोले हाँ, बेटी की शादी हो गई, वो एरिया दहेज में दे दिया। ये होता है भिखारी। इससे भी ऊंची बात देखिए शैलेश जी, भिखारी कितने हाई प्रोफाइल हो गए हैं जी। हमारे यहाँ रायपुर में भिखारी मोबाइल एल्युमिनियम के कटोरे में रखकर भीख मांगता है जी। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा, रिचार्ज करा 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा। मैं बोला, जब तू ऐसा भिखारी है कि तेरे पास मोबाइल है, फिर तू काहे का भिखारी है? बोले आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे इस चैनल चलाता हूँ। उसने मोबाइल उठाया और अपने दमान को फोन किया, बोला कि एक लाल शर्ट वाला आ रहा है स्कूटर में, बहुत कंगला है, उससे कुछ मत मांगना। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आइए एक कविता इसी बानगी की आपके बीच रखता हूँ जी। स्वागत है। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, जी, अंधे सूरदास पर दया करो बाबा। पहले भिखारी का स्वाभिमान जागा, जिंदगी में किसी ने हमारे से भी कुछ मांगा। वाह। देखकर उसका हाल उसने कहा, ये तो मेरा ठेका है,
इस इलाके में तुझको पहले कभी नहीं देखा है। बोले मैं बीए पास हूँ गुरु। अरे ग्रेजुएट हो तो स्टील का कटोरा उठाओ, यहाँ मत आया करो, सिविल लाइन जाया करो। पिताजी आपने भी क्या आइडिया फेंका है। कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? क्या बात है। कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? उसने रात को 9 बजे एक अभिजात का दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आया। क्या है, क्या चाहिए? अंधे साहब आए, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू अंधा है, फिर कैसे जानता है? तभी उसे धारावाहिक दिखा। उसने कहा क्या खूबसूरत लड़की है हुजूर, कितना बढ़िया रोल करती है। बोले वाह रे अंधे, तू ऐसा अंधा है जिसे साफ दिखता है। उसने कहा हुजूर अपन तो धारावाहिक देखने का शौक फरमाते हैं और कभी कभी आप जैसे दानदाता मिल जाते हैं तो पूरी फीचर फिल्म देखकर चले जाते हैं। अच्छा, आप कहें तो कुर्सी खींचूं, चाय मिलेगी तो बैठूं। बंद करो ये सूरदास का नाटक, मुझको बंद करना है अपना फाटक। उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने खिड़की का पर्दा उठाया। क्या है, क्या चाहिए? लंगड़े साहब आए हैं, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू लंगड़ा है, फिर यहाँ तक चलकर कैसे आया? जानता हूँ भाई, आपका सवाल अड़ा है। वो देखिए मेरा रिक्शा खड़ा है। अच्छा तो तुम रिक्शे से भीख मांगने आते हो और अपने को भिखारी बतलाते हो? क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं है। क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं आई। आप थोड़ा सा अप्रोच लगवा देंगी, एक आध मोपेड फाइनेंस करवा देंगी तो मोपेड में आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। बहुत अच्छे। फिर मोपेड से आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। लंगड़ा नहीं है फिर भी तेरी टांग खींचूं, जैसे साहब को पीटती हूं वैसे पीटूं। उसने तीसरे घर का दरवाजा खटखटाया तो खेलता हुआ बच्चा दौड़ कर आया। वहीं से चिल्लाया मम्मी मम्मी, आंटी का नौकर आया है, स्टील का कटोरा लाया है। फिर क्या था, माँ बेटे मिलकर कटोरा छीनने चल लगे। जब उसे चारों तरफ अंधेरा दिखा तो जोर से चीखा मैं गूंगा हूं। गूंगा है फिर कैसे बोलता है? हमको मूर्खता की तराजू में तौलता है। न मैं अंधा हूं, न मैं गूंगा हूं, न मैं लंगड़ा हूं, फिर भी लाचार हूं क्योंकि बेकार हूं। वाह वाह वाह। क्या बात है। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जब देश की व्यवस्था पे तुम तीखा प्रहार कर रहे थे तब मुझे सिर्फ एक पंक्ति याद आ रही थी एक गीत की। गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में पढ़ा करता था, वहाँ हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उनका एक गीत मुझे अचानक याद हुआ आया और उनकी एक पंक्ति कितनी खूबसूरत थी। वो कहते थे कि भूखे नंगे गाँवों वाला मेरा देश महान है और बैसाखी के पाँवों वाला मेरा देश महान है। कैसा अभिमान है कि मेरा देश महान है और कैसा स्वाभिमान है कि मेरा देश महान है। जिस देश में बैसाखी के पांव लगे हो, जहां भूखे नंगे गांव हो, वहां हम कह तो सकते हैं कि देश महान है, लेकिन ये महानता नजर आनी चाहिए। ये देश फिर से महान बने। आइए मिलकर करते हैं कुछ ऐसा काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। पार्टी की जद्दोजहद वोट अपील के लिए जारी है, तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। जब कोई कवि तरक्की करता है, प्रगति करता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर जाता है तो शायद सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है, वाह वाह क्या बात है कि मंच को होती है। एक एपिसोड में जनता में से एक बालक ने खड़े होकर कहा था, एक युवक ने खड़े होकर कहा था कि मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी देर से इतने विशिष्ट कवियों को सुन रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है। तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूँगा। आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? भाई आइए जरा, शरद त्रिपाठी जी आइए, जोरदार ताली। और उसने 4 पंक्तियां सुनाई और हमने उसके आत्मविश्वास को देखा, परखा, और बड़ी खुशी की बात है कि उन 4 पंक्तियों से शरद त्रिपाठी की दौड़ यहां तक पहुंच गई है कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के छुपे रुस्तम है। आइए मिलते हैं शरद त्रिपाठी से। कहते हैं बचपन बड़ा इनोसेंट, मासूम, बहुत ही बेबाक सा होता है। तो मैं आपको आज बचपन की बातें करके सुनाऊंगा। सुनाओ शरद। जीवन की आपाधापी में, वो मैथ्स की मोटी कॉपी में, जो कट्टम जीरो खेले थे, क्या बात है? वो दिन अद्भुत अलबेले थे।
कभी टिफिन चुरा कर खा लेना, कहीं पड़ा रुपया पा लेना, कभी फुल्की चाट कचौड़ी में, कभी यूं ही भागा दौड़ी में। वाह वाह। बचपन की बिसरी यादों का एक हिस्सा लाया हूँ, मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो सुबह अलार्म का बजना, वो घंटों शीशों में सजना, बस्ता जो होता था भारी, मैडम जो लगती थी प्यारी, पीटी सर के मोटे डंडे और फिजिक्स केमिस्ट्री के फंडे। क्या बात है। वो लैब में करना शैतानी, पर क्लास में बन जाना ज्ञानी। सब खुरपेची खुर्राटों की खुराफातें लाया हूँ। वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो कंपट बिस्कुट टॉफी में, कभी कैफे वाली कॉफी में, कैंटीन के गरम समोसे में, साउथ इंडियन इडली डोसे में, पाव भाजी खाकर सो जाना, या बीच सड़क मोमो खाना, कभी शर्त लगाकर चाउमीन की नूडल में सबको निपटाना। लाइफ के फास्ट फूड बचपन का पिज्जा लाया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। टायर डंडे से दौड़ाना, बैटिंग को लेकर लड़ जाना, कभी कंचे की करना चोरी, कभी गुल्ली से आंखें फोड़ी, आइस पाइस की गिनती में, ना बनूं चोर इस बिनती में, वो टीप का पड़ जाना सर पे, जाकर खाना गाली घर पे। वाह वाह। जो दूध में डाल के पिया वो काजू पिस्ता लाया। हाय हाय, क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया। क्या बात है शरद, बहुत अच्छा। और अब हम मोहब्बत की तरफ चलते हैं। थोड़ा दिल मचला धड़का तो लाइब्रेरी से पुस्तक चोरी, किसी खास से बांध के लव डोरी, लव यू लिख लेना हाथों में, और जिक्र उसी का बातों में। क्या बात है। चलती क्लासेस में सो जाना, गुमसुम उदास सा हो जाना, मजनू सा करना फील, कभी ट्रेजिक गानों पर खो जाना, वो खून से लिखना लव लेटर, कभी दोस्त का हो जाना मैटर, कभी बाइक तेज भगाने में, कभी बस के धक्के खाने में। तुम सबकी लव स्टोरी का छोटा हिस्सा लाया हूँ। क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। प्यार से बात एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच रही है कि वो डैड की ऊंची उम्मीदें, एग्जाम में उड़ जाना नींदें, गेस पेपर रटना मर मर के, और पेपर भरना डर डर के, खर्रे पुर्चियां छिपाने में, हेडिंग पूछने बताने में, एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे। अब इन दो पंक्तियों पे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, खुद हम भी ऐसे रहे कि एक नोट लिखते थे, सर मेरी माँ बीमार है और ये 100 रुपए का नोट, प्लीज ख्याल रखिए। एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे, वो जस्ट पास की खुशी, डैड का गुस्सा लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। अब यहाँ से चलते हैं पिक्चर हॉल की तरफ। कुछ लोग होते हैं बॉलीवुडिया हो जाते हैं, तो उनके बारे में कि सलमान की पिक्चर जाने में, शाहरुख के फिल्म के गाने में, अक्षय के एक्शन सीनों में, और इंग्लिश फिल्म महीनों में, वो ऋतिक की धांसू बॉडी में, बच्चन जी की स्टाइलिश दाढ़ी में, वो बॉलीवुड से बचपन वाला रिश्ता लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। कुछ महीने पहले की बात है ये कि हमारे यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। जब प्यार होता है, प्यार में ऐसा वहशीपन नहीं होता। ये पंक्तियाँ हमारी समर्पित हैं उस वीरांगना को जिसको हमने निर्भया कहा, जिसको हमने दामिनी कहा, जिसे हमने कई नामों से जाना। वो हम सबको देख रही है और उसकी ये पुकार है कि मैं मरी नहीं मैं जिंदा हूँ, हर एक नारी के सीने में, गर इसको जीना कहते हैं, धिक्कार है ऐसे जीने में। क्या बात। बचपन से पाठ ये दोहराना,
जब कभी कहीं बाहर जाना, कोई देखे छेड़े छुए भले, बस घुटना घुट कर मर जाना। क्या बात है शरद। ये कैंडल अनशन नारे कुछ भी काम ना आएंगे, बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे, कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। निर्भया कहो दामिनी कहो या नाम कोई मुझको दे दो, जो भूखे भक्षक थे मेरे अंजाम कोई उनको दे दो। मुझे वीर कहो या बेचारी या पापिन कह बदनाम करो, पर नारी से ही जन्मे हो इस कोख का कुछ तो मान करो। मैं तो बस एक दुर्घटना हूँ सब भूल ही जाएंगे, बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे, कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। क्या बात है शरद। धन्यवाद शरद। मैं जानता हूं सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों दर्शकों को अपने उस अतीत में पहुंचा दिया जिसे वो रोज पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। यकीन मानिए ये चीज जब उस जमाने में कही जाती थी कि ये दिन लौट के नहीं आएंगे, तब समझ में नहीं आता था। आज महसूस कर सकते हैं कि वो दिन लौट के नहीं आएंगे। इसलिए वो लोग जो इस वक्त उस दौर में हैं, उस क्षण को, उस पल को, उस लम्हे को भरपूर जी लीजिए। उस एक एक लम्हे में एक एक सदी है जो फिर लौट के नहीं आएगी, सिर्फ यादें रह जाएगी। शरद, तुमने एक बार उस जनता के बीच में से खड़े होकर कविता पढ़ी थी और आज आप ये छुपे रुस्तम की जो ट्रॉफी पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा यू हैव अर्नड इट। आपने इसे कमाया है, आपने इसने अपनी प्रतिभा से जीता है। आइए मिलकर हम ट्रॉफी दें शरद त्रिपाठी को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जनता से एक लड़का खड़े होकर चार पंक्तियां सुनाता है और आज बन जाता है यहाँ छुपा रुस्तम। आप भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत करती हूँ वंस अगेन एंड कहती हूँ वंस अगेन वाह वाह क्या बात है। तो भाई आज यहाँ पे अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के जो हमारे ये सैनिक हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं और अब बारी है इनके छुपे रुस्तम की। कल अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी के छुपे रुस्तम आए थे, वो महेंद्र थे, तो जाहिर है कि अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के जो छुपे रुस्तम होंगे वो भी सुरेंद्र ही होंगे, लेकिन वो होंगे नहीं, होंगी है। आज की हमारी छुपे रुस्तम है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी की हिना सुरेंद्र। अपने काव्य पाठ को मैं शुरू करती हूँ। संक्षिप्त में भूमिका इस प्रकार है। सेना का एक जवान शादी करके घर लौटता है और उसे उसी क्षण युद्ध भूमि से बुलावा आ जाता है और उसे तुरंत अपनी नव विवाहित पत्नी से बिना बातचीत किए ही सीमा पर लौटना पड़ता है। उस समय उसकी नव विवाहित वधू अपनी सखी से अपनी व्यथा किस प्रकार प्रकट कर रही है। स्वागत। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, हुएरी पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे। क्या बात है, वाह वाह। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पाँव के है गिले के गिले। क्या बात है। दिल में ही रह गई जज्बात, हुई ना कोई बात, सजन गए सीमा पे। पिया मिलन की आस अधूरी रह गई मन के मन में, घुमड़ कर बदरा छाए पर से ना सावन में कर दी री मौसम ने कर दी घात, ऐसे बदले हालात, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। सब सपने आंसू संग बह गए 16 साल कुआरे, शहनाई की जगह
जगह युद्ध के बजने लगे नगाड़े, छूटा छूटा री सजन का छूटा साथ में रोई सारी रात, सजन गए सीमा पे। अगली पंक्तियों में भारतीय सभ्यता संस्कृति को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। स्वागत। लगा भाल पर तिलक पिया के कहा पिया जी जाओ, स्वर्ग से बढ़कर धरती माता माँ का कर्ज चुकाओ। पाई री वीरों की पाई जात, माटी मल करके माथ, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। बार बार मुड़ मुड़ कर दो भीगे नयन निहारे, दिल की धड़कन बोली जल्दी आना प्रियतम प्यारे, करने जी दुश्मन से दो हाथ, खट्टे करने को दांत, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। जवान शहीद हो जाता है और उसकी पत्नी को उसी क्षण उसका आभास हो जाता है। मैंने आगे की पंक्तियों में उसे प्रकट करने का प्रयास किया है। मंगल सूत्र और हार गले का दिल संग धक धक धड़के, बिछिया नथनी पायल गुमसुम और बाजू बंद फड़के, कर गए री कंगना भी सूने हाथ, बिंदिया ने छोड़ा माथ, सजन गए सीमा पे। क्या बात है, वाह वाह। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी की जो हमारे छुपे रुस्तम में हिना सुरेंद्र, जिसकी उम्र बमुश्किल 20-22 साल होगी, और उस नवयुवती ने एक सैनिक की विधवा की व्यथा को जिस तरह से प्रस्तुत किया, कैसा लगा आपको ये? बहुत ही सुंदर। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपकी कविता के रंग पन्नों पे बिखरते जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। सुरेंद्र यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शैलेश जी, इस छुपी रुस्तम को ढूंढने वाले तो आप हैं, लेकिन ये भी सही है कि हम इस छुपे रुस्तम के बाप हैं। राजनीति में राजनीतिज्ञों के बेटे राजनीतिज्ञ बनते हैं, परंपराएं आगे बढ़ती है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है। हमें बड़ी खुशी है कि कविता की परंपराएं भी इस कदर आगे बढ़ रही है। हिना सुरेंद्र ने यही किया, उसे कविता के जो संस्कार मिले उसे वो आगे बढ़ा रही है, जिसका एक बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। आइए हम मिलकर छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करें हिना सुरेंद्र। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। भाई आप लोगों ने अब तक फैसला कर लिया होगा कि अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी दमदार है या अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी दमदार है, दोनों में से बेहतर कौन है? लेकिन जरा इनसे ही पूछ लिया जाए, आपको क्या लगता है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के कौन बेहतर है? बेहतर यही है, अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी। आप क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी अच्छी। नहीं आप जीते। नहीं आप जीते। अरे एक मिनट मित्रों, अगर मेरे देश के लोकतंत्र के प्रहरी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आइए साहित्य के प्रहरियों से कुछ सीखिए, जो खुले दिल से कहते हैं कि वो बेहतर है। हम लड़े नहीं, हम विवाद न करें, हम झगड़े नहीं, हम सब लोग मिलजुल के सिर्फ एक लक्ष्य रखें और वो लक्ष्य हो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के सारे ही लोग मिलके कहें वाह वाह क्या बात है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है कि हम सब लोग एक हैं, न धर्म से अलग है, न भाषा से अलग है, न जाति से अलग है, न संप्रदाय से अलग है। हम सबसे अलग हैं, न कोई हमारा सानी है, हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं।